आदरणीय मंच पर विराजमान साधु संत समाज और सनातन की धरोहर को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कथावाचक महोदय और सभी यहाँ पर विराजमान वो शक्तियाँ जिससे सनातन चलता है। देखिए, हम सब जल पीते हैं, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। हम सब वायु लेते हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। और हम सबको 5 चीज़ों की परमात्मा ने जब हमारी रचना करी, मनुष्य के, प्राणी की, जीव आत्मा की, तो सबसे पहले पेड़ पौधे, बेजुबान पक्षी, कीट पतंगे, फल फूल, ये सब को पहले उसने तैयार किया। उसके बाद में ये लगा कि ये सब जीवित कैसे रहेंगे, तो जल की व्यवस्था नदियों के द्वारा करी, इंद्र देवता के द्वारा करी। मनुष्य इतना सागर दिमाग है ना, उसने अपने प्रयोग के लिए नदियों को गंदा कर दिया नालों के द्वारा। आज दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और विश्व के अंदर 8 देशों ने तो अपनी नदियों को नदियां कहकर साफ सुथरा निर्मल कर दिया, लेकिन हम भारत देश में गंगा और यमुना को मां का दर्जा देते हैं। और मां तड़प रही है, उसका परिवार मर गया है, एक मछली तक की नहीं बची उसके अंदर, एक कछुआ तक का नहीं बचा उसके अंदर, उसके दोनों तरफ पेड़ तक के खत्म हो गए। 438 नाले दिल्ली के अंदर गिरते हैं, और ये सनातन ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं हिंदू विराट सम्मेलन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल करी कि समाज में जाकर हिंदुओं को जगाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी शक्तियां यहाँ पर बैठी हैं। मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप एक काम मां यमुना के लिए कर सकती हैं, सनातन के लिए कर सकती हैं और पर्यावरण के लिए कर सकती हैं कि आप थैली मत लीजिए, बस थैली पर पाबंदी कर दीजिए। इतना तो आप प्रयास कर सकती हैं। माता भी कर सकती हैं, बहन भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, बंधु भी कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, 3 करोड़ की जनसंख्या है दिल्ली के अंदर। अगर एक थैली कम लेना हम चालू कर दें तो प्रतिदिन 3 करोड़ के संख्या में पॉलीथीन कम हो जाएंगी। यानी 11,000 टन पॉलीथीन नालों के द्वारा मां यमुना में 80% जाती है, जो जल साफ करके हम सबको दिया जाता है। पीड़ा है, हम सबको जागना होगा, नहीं तो विरासत में यही कहेंगे ये मेरी नदी थी मां यमुना, और हमारे बच्चे कहेंगे ये नाला है। पापा ये नाला है, बाबा ये नाला है, नानी ये नाला है, गंदा है, यहाँ बदबू मार रही है। और हमारी उम्र से जो पहले थे वो क्या कहते थे कि निर्मल जल बहता था, डुबकी लगाते थे, मछलियां दिखती थी, आनंद आता था, चारों तरफ सुंदर सुंदर उसकी किटकारियां, उसका जो कंपन होता था वो सुनाई देता था। और आज वहां खड़ा नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमने उसको गंदा किया है। हम दोषी हैं, सरकार दोषी नहीं है। सरकार के नाले हैं, कचरे तो हमारे हैं, इस पे तो विचार करना होगा ना। प्रयास करिए, और बहुत अच्छा कार्य ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है, ये कड़ियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा संगठन है, दिलों को जोड़ने का संगठन है, हमारी धर्म की परंपराओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मंच है ये। मैं राम के ऊपर एक भजन करता हूँ, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, इस भजन को, कि जो भी हम आए हैं कुछ समय के लिए इस सराय में आए हैं, और कुछ समय बाद यहाँ रहकर जो कमाया है, धमाया है, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने पड़ोसी को देके जाएंगे। लेकिन लेके हम जा सकते हैं। हमारे बीच में कथावाचक जी बैठे हुए हैं,
अगर कथा में भी वही कहते कि कोई कुछ लेके नहीं जाता, सब यही रह जाता है। और मैं कहता हूं कि लेके जाता है, अवश्य लेके जाता है। आप अपनी उम्र के बराबर 24 पेड़ लगा दीजिए। जब तक मैं जीवित रहूंगा 24 पेड़ों की ऑक्सीजन लेता हूं मैं, और 25वां पेड़ और लगाइए। जब काटी जाएगी तो 7.5 मन लक्कड़ लगती है, वो भी तो किसी पेड़ की है ना, वो भी तो किसी ने लगाया होगा ना, वो भी तो जीव आत्मा होगी ना, वो भी तो सांसें ले रही होगी ना, वो भी तो ऑक्सीजन दे रही होगी ना, वो भी तो फल दे रहा होगा ना, वो भी तो किसी चिड़िया का घर होगा ना, वो भी हम साथ लेके चले गए। अरे किस पे घमंड करते हो? जब काटी जाती है तो 4 आदमी साथ जाते हैं, क्या हम उनका कर्ज उतार पाते? कभी नहीं। मां यमुना को स्वच्छ करने का बहुत सरल तरीका है। सरकार अपना काम करती रहेगी, सरकार से हम लड़ाई नहीं कर सकते, ये पक्का है। सरकार से लड़ेंगे तो कल यहां मंच पे दिखाई नहीं देंगे, मेरे यहां पर पुलिस खड़ी होगी। तो इसलिए करना क्या है, छोटे छोटे प्रयोग। पॉलीथीन मत लीजिए, बस एक थैला ले लीजिए, 40-50 रुपए का आता है, उसमें सब्जी लाइए। और अगर पॉलीथीन आ भी जाती है तो उसको एक बोतल में, या फिर जो गाड़ी आती है MCD की, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसी में डालिए, बाहर मत डालिए। आइए हम सब 3 बारी, क्योंकि यहाँ गर्मी सी हो रही है और निंद्रा में भी चले गए बहुत से, भोजन भी नहीं मिला, प्रसाद भी नहीं मिला। महाराज जी ने पता नहीं क्या इंतजाम करा, जल भी यहाँ पे मिल नहीं रहा है लोगों को, तो मन में कुछ विचार उनके चल रहे हैं। तो 3 बारी जोर से बोलेंगे, कुछ एनर्जी आ जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक भजन में 2 लाइन का करता हूँ, आप भी आनंद लीजिए उसका। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब निकसेगी, चलते चलते सांसा। पता नहीं ये कब निकसेगी, चलते चलते सांसा। पल भर में सब खत्म हो जाए, जीवन सभी तमाशा। हरि नाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का। सब प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। कोई भी अलग नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षी मानस सभी एक परमात्मा की आत्मा है। इसको कभी आप अनन्था मत लीजिए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से, कथावाचक जी बैठे हैं, वो भी बताते हैं, संत भी बताते हैं, जो मैं कह रहा हूं उसका 100 गुना परमात्मा प्रकृति के द्वारा आपको देगा। आप करके देख लीजिए। अभी उम्र है 20 साल की सबके पास में, 30 साल की यहाँ बैठे हुए हैं जो, आप करके देख लेना। जो आप प्रकृति को दोगे, जो आप परमात्मा को दोगे, वही आपको वापस मिलेगा।
यही मेरी विनती है, सब मिलजुल कर रहिए, आनंद लीजिए। परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा इस 2 पैर के ऊपर जो दिया है, ये 5 मंजिला मकान चलता फिरता, इसका आनंद लीजिए। जब बच्चा पैदा होता है ना तो कोई रोग नहीं होता, और जब मरता है तो कैंसर, डायलिसिस, बीपी, शुगर, उसको क्या दे के लेके जा रहे हो आप? क्या आप उसको आंख मिलाने लायक हो? क्या हरि आपसे ये बोलेगा कि मेरा भक्त आया है, मैं उसका स्वागत करूंगा? अरे वहां के नौकर भी आपका स्वागत नहीं करेंगे। शरीर को भी तो बढ़िया वरिष्ठ बना के लेके जाइए ना प्रभु के घर में, और वो तभी जाएगा जब हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, नदियों को शुद्ध करेंगे, पेड़ पौधों को ठीक प्रकार से रखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, और आशा करता हूँ माताओं बहनों से, क्योंकि जब भी कोई शक्ति की जरूरत होती है तो माता बहनें ही आगे आते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया अभी, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, ये तो संकल्प कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। एक प्रयास आपका बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।